तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 7। तीर्थंकर चरित्र, इस किताब में हम श्री आदिनाथ परमात्मा का चरित्र देख रहे थे, जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे चारों अतिशय प्रभु को जन्म से ही प्राप्त हुए थे। यहाँ पे किताब में अतिशय का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया हुआ है, वो हम देखेंगे। अतिशय यानी उत्कृष्टता, विशिष्ट, चमत्कारी गुण। जो आत्मा ईश्वर स्वरूप होकर पृथ्वी मंडल पर आता है, उसमें सामान्य आत्माओं की अपेक्षा कई विशेषताएं होती हैं। उन्हीं विशेषताओं को शास्त्रकारों ने अतिशय कहा है। तीर्थंकरों के 34 अतिशय होते हैं। अभी यहाँ पे जो 34 अतिशय तीर्थंकरों के होते हैं, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन दिया हुआ है। हमें बड़े ही भाव से इसे सुनना है कि तीर्थंकर परमात्मा के कौन से 34 अतिशय यानी उत्कृष्टता, विशिष्ट, चमत्कारी गुण होते हैं। तो वे इस प्रकार है। 1, शरीर अनंत रूपमय, सुगंधमय, रोग रहित, प्रस्वेद यानी पसीना रहित और मल रहित होता है। 2, उनका रुधिर और मांस दुग्ध के समान सफ़ेद और दुर्गंधहीन होता है। 3, उनके आहार तथा निहार चर्मचक्षु गोचर नहीं होते हैं, यानी उनका भोजन करना और पाखाने, पेशाब जाना किसी को दिखाई नहीं देता है। 4, उनके श्वासोश्वास में कमल के समान सुगंध होती है। ये जो पहले 4 अतिशय है, प्रारंभ के ये जो 4 अतिशय है, वो जन्म ही से होते हैं, इसलिए उसे स्वाभाविक सहजातिशय कहलाते हैं। तो ये 4 अतिशय जन्म से ही होते हैं, उनको बोलते हैं स्वाभाविक सहजातिशय। आगे के 5, समवसरण केवल 1 योजन का होता है, परंतु उसमें कोटा कोटि मनुष्य, देव और तिर्यंच बिना किसी प्रकार की बाधा के बैठ सकते हैं। अभी जो 5 से 15, 5 से 15 तक जो अतिशय दिए हुए हैं, वो अतिशय केवल ज्ञान होने के बाद उत्पन्न होते हैं। उसे बोलते हैं कर्मक्षय जातिशय। 5 से 15 तक के जो केवल ज्ञान होने के बाद अतिशय उत्पन्न होते हैं, उसे बोलते हैं कर्मक्षय जातिशय। सो 5th वन हमने देखा कि समवसरण केवल 1 योजन का होता है, परंतु उसमें कोटा कोटि मनुष्य, देव और तिर्यंच बिना किसी प्रकार की बाधा के बैठ सकते हैं। 6, जहाँ वे होते हैं वहाँ से 25 योजन तक यानी 100 कोस तक आसपास में कहीं कोई रोग नहीं होता है, और जो पहले होता है वह भी नष्ट हो जाता है। यहाँ पे जो 7 अतिशय 6 से लेकर 12 तक, वो विहार में भी इनका प्रभाव वैसा ही रहता है। 7 नंबर का अतिशय 7, लोगों का पारस्परिक वैर भाव नष्ट हो जाता है। 8, मरी का रोग नहीं फैलता है। 9, अतिवृष्टि, आवश्यकता से ज़्यादा बारिश नहीं होती है। 10 यानी 10, अनावृष्टि, बारिश का अभाव नहीं होता है। 11, दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है। 12 यानी 12, उनके शासन का किसी दूसरे के शासन का लोगों को भय नहीं रहता है। 13, उनके वचन ऐसे होते हैं कि जिन्हें देवता, मनुष्य और तिर्यंच सब अपनी भाषा में समझ लेते हैं। 14, 1 योजन तक उनके वचन समान रूप से सुनाई देते हैं। 15, सूर्य की अपेक्षा 12 गुना अधिक उनके भामंडल का तेज होता है। सो ये 5 से 15 तक अतिशय केवल ज्ञान होने के बाद उत्पन्न होते हैं। अभी बचे हुए जो 19 अतिशय है, 16 से लेकर 34 तक, 16 से लेकर 34 तक, तो वो अतिशय देवता करते हैं, इसलिए वे देवकृतातिशय कहलाते हैं। तो 16 नंबर का 16, आकाश में धर्मचक्र होता है। 17, 4 जोड़ी यानी 8 चवर बगैर ढुलाए ढुलते हैं। 18, पादपीठ सहित स्फटिक रत्न का उज्जवल सिंहासन होता है। 19, प्रत्येक दिशा में 3-3 छत्र होते हैं। 20, रत्नमय धर्म ध्वजा होता है, इसको इंद्र ध्वजा भी कहते हैं। 21, 9 स्वर्ण कमल पर चलते हैं, 2 पर पैर रखते हैं प्रभु,
साथ पीछे रहते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे देवता पिछले कमल उठाकर आगे रखते जाते हैं। 22 मणि का, स्वर्ण का और चांदी का इस तरह 3 गढ़ होते हैं। 23 4 मुंह से देशना धर्मोपदेश देते हैं। पूर्व दिशा में भगवान बैठते हैं और शेष 3 दिशाओं में व्यंतर देव 3 प्रतिबिंब रखते हैं। 24 उनके शरीर प्रमाण से 12 गुना अशोक वृक्ष होता है। वह छत्र, घंटा और पताका आदि से युक्त होता है। 25 काटे अधोमुख यानी उल्टे हो जाते हैं। 26 चलते समय वृक्ष भी झुककर प्रणाम करते हैं। 27 चलते समय आकाश में दुंदुभी बजती है। 28 योजन प्रमाण में अनुकूल वायु होता है। 29 यानी 29 मोर आदि शुभ पक्षी प्रदक्षिणा देते फिरते हैं। 30 सुगंधित जल की वृष्टि होती है। 31 जल स्थल में उद्भूत 5 वर्ण वाले सचित फूलों की घुटने तक आ जाए इतनी वृष्टि होती है। 32 केश, रोम, दाढ़ी, मूछ और नाखून दीक्षा लेने के बाद बढ़ते नहीं है। 33 कम से कम 4 निकाय के 1 करोड़ देवता पास में रहते हैं। 34 सर्व ऋतुएं अनुकूल रहती हैं। यानी इस तरह के 34 अतिशय यानी विशिष्ट चमत्कारी गुण तीर्थंकर परमात्मा को होते हैं। उसमें हमने देखा पहले 4 जन्म से ही होते हैं, फिर जो 5 से 15 हैं वो केवल ज्ञान के बाद उत्पन्न होते हैं, और बाकी बचे हुए 16 से 34 तक वो देवता करते हैं। अभी इसमें जो 13 नंबर का अतिशय दिया हुआ था कि उनके वचन ऐसे होते हैं कि जिन्हें देवता, मनुष्य और तिर्यंच सब अपनी भाषा में समझ लेते हैं। तो उनके वचन के 35 गुण यहाँ पे दिए हुए हैं कि उनके वचन कैसे होते हैं। वचन 35 यानी 35 गुण वाले होते हैं। वो 35 गुण हम देखते हैं। 1 सब जगह समझे जा सकते हैं। 2 1 योजन तक वे सुनाई देते हैं उनके वचन। 3 प्रौढ़। 4 मेघ के समान गंभीर। 5 सुस्पष्ट शब्दों में। 6 संतोषकारक। 7 हर एक सुनने वाला समझता है कि वे वचन मुझी को कहे जाते हैं। 8 गूढ़ आशय वाले। 9 पूर्वापर विरोध रहित। 10 महापुरुषों के योग्य। 11 संदेह विहीन। 12 दूषण रहित अर्थ वाले। 13 कठिन विषय को सरलता से समझाने वाले। 14 जहाँ जैसे शोभे वहाँ वैसे बोले जा सके। 15 षड द्रव्य और 9 तत्वों को पुष्ट करने वाले। 16 हेतुपूर्ण। 17 पद रचना सहित। 18 6 द्रव्य और 9 तत्वों की पटुता सहित। 19 मधुर। 20 दूसरे का मर्म समझ में न आवे ऐसी चतुराई वाले। 21 धर्म अर्थ प्रतिबद्ध। 22 दीपक के समान प्रकाश अर्थ सहित। 23 परनिंदा और स्व प्रशंसा रहित। यानी वचन कैसे होते हैं? पर निंदा, दूसरों की निंदा, और स्व प्रशंसा, अपनी प्रशंसा रहित वैसे नहीं होते। यानी पर की निंदा भी नहीं और खुद की प्रशंसा भी नहीं। 24 कर्ता, कर्म, क्रिया, काल और विभक्ति सहित। 25 आश्चर्यकारी। 26 उनको सुनने वाला समझे कि वक्ता सर्वगुण संपन्न है। 27 ध्येय वाले। 28 विलंब रहित। 29 भ्रांति रहित। 30 प्रत्येक अपनी भाषा में समझ सके ऐसे। 31 शिष्ट बुद्धि उत्पन्न करने वाले। 32 पदों का अर्थ अनेक तरह से विशेष रूप से बोले जाए ऐसे। 33 साहसपूर्ण। 34 पुनरुक्ति दोष रहित। और 35 सुनने वाले को दुख न हो वैसे। तो अतिशयों में एक अतिशय दिया था कि उनके वचन कैसे होते हैं। तो वचन 35 गुण वाले जो हमने यहाँ पे देखा। ये ऊपर जो 34 अतिशयों का वर्णन किया गया है उनको शास्त्रकारों ने संक्षेप में 4 भागों में विभक्त कर दिया है। जैसे पहला है अपायापग मातिशय, यानी जिनसे उपद्रवों का नाश होना है उन्हें अपायापग मातिशय कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वाश्रयी और पराश्रयी।
जिनसे अपने संबंध के अपाय उपद्रव द्रव्य से और भाव से नष्ट होते हैं वे स्वाश्रयी कहलाते हैं। जिनसे दूसरों के उपद्रव नष्ट होते हैं उनको पराश्रयी अपायापगमातिशय कहते हैं। अर्थात जहाँ भगवान विचरण करते हैं वहाँ से प्रत्येक दिशा में 25 योजन तक प्रायः रोग, मरी, वैर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुष्काल आदि उपद्रव नहीं होते हैं। दूसरा है ज्ञानातिशय। इससे तीर्थंकर लोकालोक का स्वरूप भली प्रकार से जानते हैं। भगवान को केवल ज्ञान होता है, इससे कोई भी बात उनसे छिपी हुई नहीं रहती है। तीसरा है पूजातिशय। इससे तीर्थंकर सर्वपूज्य होते हैं। देवता, इंद्र, राजा, महाराजा, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती आदि सभी भगवान की पूजा करते हैं। चौथा वचनातिशय। इससे देव, तिर्यंच और मनुष्य सभी भगवान की वाणी को अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। उसके हमने देखे 35 गुण होते हैं। ये 4 मूलातिशय कहलाते हैं। इस तरह से अतिशयों को 4 भाग में भी विभक्त कर दिया है, जैसे अपाया पगमातिशय, ज्ञानातिशय, पूजातिशय, वचनातिशय। इस तरह से हमने यहाँ पे अतिशयों का वर्णन विस्तार पूर्वक देखा है। अभी अगले वीडियो में हम यौवन काल और गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ेंगे किताब में। अविधि आशात्ना मिच्छामि दुक्कडम।